सम्मान के योग्य प्रिंसिपल सर, मेरे सभी के सभी सम्मानित अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा आज आप लोगों को मालूम है, आज 22 दिसंबर का दिन है और 22 दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि 22 दिसंबर आखिर क्यों फेमस है? 22 दिसंबर को ऐसा क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताइए 22 दिसंबर को क्या होता है? बताइए बेटा। क्या चीज? बहुत बढ़िया। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, बीइंग ए मैथ्स मेंटर, और आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं या जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मैथ्स तो पक्का पढ़ा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, चाहे वो पढ़ा लिखा है और चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। आखिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैथमेटिक्स डे है ये किस खुशी में मनाया जाता है और क्या हुआ था। 22 दिसंबर 1887 को भारत में मद्रास के इरोड़ गांव में एक बहुत ही मैथमेटिक्स की फेमस पर्सनैलिटी श्रीनिवासम रामानुजम जी का जन्म हुआ था। ये ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम के ऊपर भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा या कोई ऐसा इंसान होगा जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इनके काम को नहीं जानता है। अत्यंत ही एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए। बहुत ही शुरू में तो जब पैदा हुए तो कुछ समय तक ऐसा लगा, 2-3 साल तक तो ये बोल ही नहीं पाते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था, घर वालों को भी ऐसा लगता था, गूंगा पैदा हो गया है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उस इंसान ने करना स्टार्ट किया तो उसने कुछ ऐसा करके दिखाया कि आज तक भी उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता है। उन्होंने अपनी 10वीं तक की जो पढ़ाई थी वो मद्रास के एक स्कूल से प्राप्त किया। गणित में ही शुरू से उनका बहुत इंटरेस्ट था। आलम इस तरह का था कि वो क्लास में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते थे जो टीचर से भी सॉल्व नहीं होते थे। तो टीचर्स उनकी बहुत प्रेस करते थे। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम था कि मैथ्स को छोड़ के बाकी और विषयों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि 11वीं क्लास में आते सार मैथ्स में 100 में से 100 नंबर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए, जिसकी वजह से उनको जो मिलने वाली स्कॉलरशिप थी वो सारी की सारी स्कॉलरशिप रुक गया। एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक था जिसकी वजह से उनका जो स्कूल था वो स्कूल भी छूट गया। तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, गणित को पढ़ते रहे, अपनी थ्योरम्स लिखते रहे। 1908 में उनका विवाह जानकी नामक लड़की से हुआ जो कि बहुत सुलझी हुई थी। उन्होंने उनका पूरा कोऑपरेशन किया जिसकी वजह से उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने क्लर्क के रूप में नौकरी स्टार्ट किया, लेकिन जो प्रतिभा है वो कभी छुपती नहीं है और ना ही वो किसी मटेरियल या मीडियम की रिक्वायरमेंट है उनको। जो प्रतिभा होती है वो हर स्थिति में निकल के बाहर आती है। आप लोगों में भी प्रतिभा है, जिसमें जो प्रतिभा होती है ना उसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो उनके प्लेटफॉर्म मिला, उनको एक ऐसा बंदा मिला जिसको मैथमेटिक्स से में बहुत इंटरेस्ट था। उसने देखा कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, उसने उससे बिना पूछे उसका काम फॉरेन में भेजा। फॉरेन वाले बंदे को GH हार्डी नाम है उनका, तो उनको उनका काम बहुत पसंद आया और उन्होंने फेलोशिप देकर उनको इंग्लैंड बुलाया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1916 में उन्होंने अपने स्नातक की उपाधि प्राप्त किया, जिसके बाद उनको कुछ समय के बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और ट्रिनिटी कॉलेज है वहाँ की फेलोशिप मिली। उस समय जो भारत था, भारत एक गुलाम देश था। आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। जो रॉयल सोसाइटी है उसकी एक खासियत है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ। जैसे हमारे पास CID वाले होते हैं ना, आपने CID देखा होगा, जाते हैं वो कार्ड लेके। ऐसे जो रॉयल सोसाइटी है उसकी फेलोशिप इतनी ज़बरदस्त है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए आपको एक तरह से VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। तो वो जो फेलोशिप थी वो उनको दी गई
उन्होंने अपने जीवन काल में 3 नोटबुक लिखी और भी थी, लेकिन जो हम लोगों को प्राप्त हुई है वो 3 नोटबुक लिखी, जिसके अंदर कम से कम 3000 प्रमेय हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज भी जितने भी लोग मैथमेटिक्स में नंबर थ्योरी में पीएचडी करते हैं, सारे के सारे लोग उनकी इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं, जिनमें से आज भी बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स हैं जो आज भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं। तो हमारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो विश्लेषण और संख्या पद्धति में इनका खासा योगदान रहा है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा थी। जो जीएच हार्डी थे और जो प्रोफेसर रामानुजम है, उनकी जो मित्रता है वो एक तरह से कृष्ण और सुदामा की मित्रता है। जैसे आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे ही रामानुजम जी ने भी किताबें लिखी हैं जो विदेशों तक में पढ़ाई जाती हैं। हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि किसी, नहीं तो आप कहीं भी देख लेना, जब हम इंडियंस पढ़ते हैं ना, जब आप बड़ी बड़ी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे इंडियन बुक्स को प्रेफर नहीं किया जाता है। वहाँ पे फॉरेन राइटर्स की बुक को देखा जाता है और बोला जाता है इनको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे श्रीनिवासम रामानुजम की बुक्स को पढ़ाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। 26 अप्रैल 1920 को टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 32 साल की उम्र में इन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक, जो 150 साल तक लोग जी लेते हैं, 125 साल तक जी लेते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। उनकी थ्योरम्स आज भी अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब। और भारतीय सरकार ने उनके सम्मान में 125वीं जयंती को 25 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इनका जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। इनकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को इनकी ज़िंदगी से सीखना है वो क्या है कि हमारे पास अगर प्रतिभा है तो हम लोगों को किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आज की उनके समय में तो पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, पोस्ट कार्ड से वो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे, विदेशों में भेजा जाता था। आज के समय में हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि हम लोग, अगर आप लोग देखते हैं, कोई भी बंदा दिनों दिन रात में सेकंड्स में वायरल हो जाता है। कोई बंदा कोई यूनिक सा काम करता है और वो 1 सेकंड में वायरल हो जाता है। हमारे पास यूट्यूब का बहुत बड़ा ऑप्शन है। हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी है। मेरे अंदर प्रतिभा है कि मैं थोड़ा सा मैथ पढ़ा सकता हूँ, मैं हॉकी नहीं खेल सकता हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं नाच नहीं सकता हूँ, मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं बन सकता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है मुझे पता है मेरे अंदर ये है। ऐसे ही हमारे जो स्कूल का मोटो है वो है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। जो हर बच्चा है वो स्पेशल है। स्पेशल किस सेंस में है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। हम लोग यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में देख रहा था तो +2 क्लास में एक बच्चा था, गजब की पेंटिंग है भाई साहब, मतलब मैं देख के हैरान हो गया। अगर मैं सारी जिंदगी में ट्रेनिंग ले लूँ तो मैं शायद वैसी पेंटिंग नहीं बना सकता हूँ। हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, एथलेटिक में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे नाचते बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। भगवान ने शायद ही कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं दिया है। मतलब सर्वाइव करने के लिए भगवान ने आपको कुछ ना कुछ पक्का दिया है, बस डिपेंड करता है कि हम लोगों को उसको पहचानना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब हम उस काम को दिल से करते हैं ना तो उसके अंदर हम लोगों को सफलता जो है वो पक्का मिलती है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको सफलता पक्का मिलेगी। जैसे मैं आपको बार बार से एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। कोई भी चीज़ तभी जीती जाती है जब हम लोग उसको कंसिस्टेंट तरीके से करते हैं। कोई भी क्रिकेट का मैच पहली गेंद से, दूसरी गेंद से या लास्ट गेंद से नहीं जीता जाता है। वो मैच तब जीता जाता है जब सारे के सारे प्लेयर्स पूरे मैच को अच्छे से खेलते हैं। अगर आपने कहीं पे भी कमी दिखाई तो आप वो मैच हार जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि अब जो समय आ गया है ना, वो पढ़ाई का समय आ गया है और दिखाने का समय आ गया है। लोग हमारे बारे में ये बोलते हैं कि चीका स्कूल में ये है, चीका स्कूल में वो है। अब हमारे पास तो एक ऐसा समय है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को उन लोगों का मुंह बंद करना है और उन लोगों को ये दिखाना है कि मॉडर्न संस्कृति चीका क्या चीज़ है, ताकि जब अखबार में नाम आएगा ना तो आंखें गड़ी की गड़ी रह जाएंगी देखते हुए कि ये चीका वाले बच्चे हैं जिनको हम ऐसा सोचते थे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। हम लोग आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक चीज़ मेरे को बताइए, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं।
अगर आप लोगों को यह कह दिया जाए 1 घंटा है और आपको भागना है और एक बंदा आपको मारने के लिए आ रहा है, तो आप विश्वास मानिए आप इतनी तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे, जिंदगी में जो कभी भागा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में आके ना उसने मुझे मार देना। अब जो एग्जाम है अगर हम इसमें नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इसकी कीमत शायद हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आएगा तो धीरे धीरे हम लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहता हूं, अपना पूरा का पूरा जोर लगा दीजिए और लोगों को ना एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि सपने लेना बहुत आसान है, लेकिन जो सपनों को पूरा करना है उसके लिए पूरा दिल जान लगाना पड़ता है। कई लोगों को ना डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। मेरा सिर्फ एक मानना है, फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो जिंदगी में कोई भी चीज फर्स्ट टाइम में नहीं मिलती है। कम से कम जिंदगी में एक चीज आपको दिल में तसल्ली रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश किया, भगवान ऊपर से देख रहा है। और अगर आपने सच्चे मन से कोशिश किया है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों ने कोशिश किया और आप लोगों को सफलता नहीं मिली है। तो मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, पूरी जी जान लगा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको बार बार से कहता हूं, आप अपना 50% दीजिए, हम लोग अपना निकाल के 200% देंगे, और अगर हम लोग पीछे हट जाएंगे तो आप हमें आके कहना। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है दिमाग, मिला है दिमाग तो हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे पूरा आसमान दिखता है। थैंक यू वेरी मच।